हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टडी करते हैं। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशंस को इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। किसके किसके बीच? इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट d, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? d, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? d, और टाइम क्या रहेगा? t। इनके बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये कितने होते हैं? ये आप लोग पढ़े हैं स्कूल में, 3 होते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है? यस इक्वल टू, तो यस के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को यक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड होगा वह क्या होगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर और प्लस 2ax। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। किसका यूज कब किया जाएगा? अगर पहले इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट x कहीं पर नहीं है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन रहता है तो पहले इक्वेशन का यूज करते हैं। और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का तब यूज किया जाता है जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों गिवन हो। और थर्ड इक्वेशन में देखा जाए तो टाइम ही नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन का यूज तब किया जाएगा जब टाइम गिवन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानना है कि किस इक्वेशन का यूज कब किया जाएगा। इसका तब यूज किया जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन रहेगा, इसका तब यूज किया जाएगा जब टाइम नहीं गिवन रहेगा, और सेकेंड का यूज तब किया जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों गिवन हो। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इनका डेरिवेशन कैसे करेंगे, कैसे इन इक्वेशंस को ऑब्टेन करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे। कौन कौन सा? ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड देखते हैं। कौन सा? ग्राफिकल मेथड। इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, वह इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट से चलना शुरू करता है और फाइनली वह उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? x। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 रहा होगा। इनिशियल का मतलब टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ तक जाते जाते टाइम t इक्वल टू क्या हो गया? t। यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है वह u है। क्या है? u। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। और पार्टिकल जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा है। यहाँ पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वह क्या है? कांस्टेंट है। वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है? स्मॉल a। अब कह दिया जाए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। किसका? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो y एक्सिस पर वेलोसिटी ले लेते हैं, x एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v। एज्यूम कर लेते हैं t इक्वल टू 0 पर। यहाँ पे t इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ऐसे t बढ़ेगा इस पर। तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। क्या है? u। और t इक्वल टू t पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? v। क्या हो जाता है? v हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच ग्राफ ड्रा करें तो कैसा ग्राफ मिलेगा? कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। क्या? कांस्टेंट। तो ये किसका ग्राफ है? v और t के बीच का ग्राफ है। v और t के बीच का ग्राफ है। यहाँ पे टाइम t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t। यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या है? 0। और वहाँ पे टाइम क्या है? t है। यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा।
इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, क्या है v। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसे ओरिजिन o एज्यूम कर लेते हैं, इसे पॉइंट a, इसे पॉइंट b, c एंड d। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे भाई। तो अगर एक्सेलरेशन को लिखा जाए तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन लिखना अगर हम लोग सीखे हैं पीछे, एक्सेलरेशन a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल क्या आ जाएगा v, इनिशियल क्या आ जाएगा u, और टाइम क्या आ जाएगा t, क्योंकि यहां से यहाँ पे इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, टाइम टोटल क्या है t। तो t का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो at इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u, या यहाँ से v इक्वल टू u को इधर करते u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। ये तो केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, अगर वेक्टर फॉर्म में कहा जाए तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, v वेक्टर लिख देंगे, v वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t पर एरो क्यों नहीं लगाए, क्योंकि t स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो हमें डिस्प्लेसमेंट आता है सेकेंड में, और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो एरिया फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है, एरिया। अभी हम लोग आगे ग्राफ का स्टडी करेंगे कि फिजिक्स में किस ग्राफ से कौन कौन सी क्वांटिटी ऑब्टेन होगी और ग्राफ कैसे ड्रा किया जाएगा। तो अगर कह दिया जाए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, यहां से क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ओ से शुरू करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और टी एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंडेड होगा वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी ओ, ओ ए बी सी डी ओ। अब यहां से लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को यक्स एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं, यक्स। तो यहां पे कह दिया जाए यह यक्स केवल यह होगा, या इसे यस ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एस। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, इसमें दो शेप बन रहा है, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी प्लस रेक्टेंगल क्या लिखेंगे, ए सी डी ओ, या यस इक्वल्स टू लिखेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा ए सी, हाइट क्या हो जाएगा बी सी, ए सी इंटू बी सी, बेस क्या हुआ ए सी, हाइट क्या हुआ बी सी। और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ क्या हुआ ओ डी, विड्थ क्या हुआ सी डी, या ओ डी इंटू ओ ए। अब इसकी वैल्यू क्या, 1/2 ए सी, ए से लेकर कहां तक, सी तक, ये कितना हो जाएगा, टाइम इंटरवल टी के इक्वल हो जाएगा टी, और बी सी कितना हो जाएगा, बी सी, बी से लेकर सी तक ए वाली वैल्यू इतना होगा, मतलब v माइनस यू, v माइनस क्या होगा u। तो इसको कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे, प्लस ओ डी, ओ से लेकर डी तक की वैल्यू क्या होगी t, और ओ ए की वैल्यू कितना है u, क्या है u है। तो यस इक्वल्स टू यहां से ऑब्टेन करेंगे तो ये हो जाएगा यू टी और प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। तो अगर हम लोग यहां से इक्वेशन फाइंड करना सीखें, कौन सा,
इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या u को इधर लाते हैं तो v माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए टी, v माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए टी, तो यहाँ पे ए टी रख देते हैं, तो यस इक्वल्स टू हो जाएगा यू टी और प्लस 1/2 ए टी इंटू टी, तो यहाँ से यस इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग जरा, ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यस वेक्टर इक्वल्स टू ए लिखेंगे यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ, ए को क्या लिखेंगे ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। टी पर ये रोक क्यों नहीं लाए, क्योंकि टी जो होगा वह ओनली स्केलर क्वांटिटी है, जबकि यस यू और ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो यह इसका वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको भी देख लेते हैं। तो उसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ऑब्टेन करेंगे, कैसे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या गिवन था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू कितना गिवन है u प्लस ए टी, इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, और इससे स्क्वायर करें तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 ए टी यू और प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इन दोनों में 2a कॉमन कर लेते हैं, इसमें से इन दोनों टर्म से, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर और प्लस 2a जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे t और u बच जाएगा, और प्लस इसमें 2a नहीं है तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, जो कॉमन होता है उससे क्या हो जाता है डिवीजन हो जाता है। जैसे इसमें 2a था तो बाहर आ गया, tu बच गया, लेकिन इसमें 2a नहीं था तो 2a से डिवीजन हो जाएगा, एक a और a कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू बच जाएगा यहाँ से u स्क्वायर और प्लस 2a, और ये बच जाएगा यू टी और प्लस 1/2 a और t स्क्वायर बच जाएगा, क्या बच जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू तो अभी अभी हम लोग पढ़े, क्या था यस इक्वल्स टू, क्या था यस इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल्स टू क्या पढ़े थे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसके स्थान पे यस लिख देंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा v डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू u को क्या लिखेंगे u डॉट u वेक्टर और प्लस 2 a क्या होगा a डॉट s वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a डॉट s वेक्टर, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम लोग इसको जरा कैलकुलस मेथड से फाइंड करें। कैलकुलस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर उसमें एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट नहीं भी रहेगा तो भी हम लोग कैलकुलस मेथड द्वारा मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस मेथड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह है बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा, कैलकुलस मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम कैलकुलस मेथड में क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ऑब्टेन करेंगे भाई, तो यहां पे एक्सेलरेशन की डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू डी टी ऑफ v, डी डी टी ऑफ v, और dt को इधर कर देते हैं तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू डी टी, dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a इंटू dv। तो dv इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू डी टी। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए इंटू डी टी। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, लेकिन लिमिट कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन का, तो लिमिट लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिसके साथ डी लगा रहेगा उसी का लिमिट लिखते हैं। पीछे वीडियो में भी हम बता चुके हैं। तो v के साथ लिमिट लगा है तो v का लिमिट लिखेंगे, इनिशियल क्या है u, फाइनल क्या है v, इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड क्या है v, और dt, t के साथ d लगा है तो t की लिमिट लिखेंगे t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t, 0 से लेकर कहाँ था t तक। अब अगर इसे देखा जाए तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, u से लेकर के v तक, a बाहर आ जाएगा, dt 0 से लेकर t तक। यहाँ पे अगर लिखा जाए अपर लिमिट क्या करते, v के प्लेस पे एक बार v माइनस v के प्लेस पे u इक्वल्स टू, a बाहर हो जाएगा, dt का क्या हो जाएगा t, और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के t तक। तो v माइनस u इक्वल्स टू a, अपर लिमिट क्या लिखेंगे t माइनस लोअर लिमिट क्या लिखेंगे 0, तो v माइनस u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा at, v माइनस u इक्वल्स टू at, यहाँ से v इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी की डिफिनीशन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में अगर वेलोसिटी की डिफिनीशन लिखेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड हो जाएगा। तो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डिफिनीशन से क्या लिखेंगे, v इक्वल टू डी डी टी ऑफ x, क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ x। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे dt को इधर कर देते हैं तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dx इक्वल टू v इंटू डी टी। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, फाइनल वेलोसिटी तो हमेशा बदलती रहेगी, v भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो इसे एक वेरिएबल में बदलते हैं। एक वेरिएबल में कैसे बदलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं, v इक्वल टू क्या u प्लस ए टी, तो यहाँ से dx इक्वल टू हो जाएगा v के स्थान पे u और प्लस ए टी, और यह dt है ही, और दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन। लिमिट लिखेंगे किसका, जिसके साथ d लगा होगा, d किसके साथ लगा है x के साथ, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है x नॉट, और जिस समय x की लिमिट लिखेंगे उसी टाइम पे t की लिमिट, तो जब x इक्वल टू एक्स नॉट तो t इक्वल टू क्या है 0, और जब यह x हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा t, जब यह x तो टाइम क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो लिमिट हम लोग लिखते समय ध्यान देंगे, जिसके साथ d लगा रहेगा उसकी लिमिट लिखेंगे, और जब x की लिमिट लिखेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग t की लिमिट, जब x की लिमिट तो उसी के करस्पॉन्डिंग t की लिमिट। अब dx का क्या हो जाएगा ax हो जाएगा, क्या हो जाएगा x नॉट से ax तक, और यहाँ पे लिखेंगे u, और ये हो जाएगा dt 0 से लेकर के t तक, और प्लस यहाँ पे अगेन लिखेंगे तो a t इंटू डी टी 0 से लेकर के t तक, 0 से लेकर t तक। यहाँ पे अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x नॉट इक्वल्स टू u को बाहर कर देते हैं 0 से लेकर t तक, a हो जाएगा dt, और प्लस यहाँ पे a बाहर हो जाएगा 0 से लेकर t तक, t इंटू डी टी, t इंटू क्या आ जाएगा dt। x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू u, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के t तक, और प्लस a, और यहाँ पे t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर के t तक। तो एक बार यहाँ पे अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 0, तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू u t माइनस 0 और प्लस a, अपर लिमिट t रख दे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा u t, और प्लस 1/2 को बाहर करते हैं 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, a इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। अगर कह दिया जाए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है, अगर कह दिया जाए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 0। 0 का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलना शुरू करें तो एक्स नॉट को 0 ले लेंगे, कहेंगे इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0, इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो क्या करेंगे, अगर इस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह इक्वेशन कब होगा, जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन करेंगे, तीसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, तो यहाँ पे अगेन हम लोग एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, किसके, एक्सेलरेशन की। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, ए इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ वी, डी डी टी ऑफ क्या लिखेंगे, वी। तो यहाँ पे अगर थर्ड इक्वेशन को देखा जाए ध्यान से तो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, क्या है, 2as। यहाँ पे कहीं पर भी टाइम नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर तो टाइम आ गया। अब टाइम को हटाना है, तो टाइम को कैसे हटाएंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, डी एक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। देखते हैं कैसे, तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, डी टी को हटाने के लिए डी डी टी वी इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स से मल्टीप्लाई करके उसी से डिवाइड कर दें, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और क्या करते हैं, डी एक्स को इधर कर दें, ये वाली जो वैल्यू है डी एक्स को इधर कर देते हैं, डी वी को इधर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी वी हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स डी टी अपने प्लेस पे इंटू डी वी, यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जेई और नीट में पूछे गए हैं, इसलिए ये स्टेप हमें याद रखने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट करके, कि अगर हमें टाइम हटाना हो तो कैसे टाइम को हटाएंगे। टाइम को हटाने के लिए डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है या तो v हो जाएगा v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स को इधर कर देते हैं, a इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बच जाएगा, v इंटू डी वी। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डी वी बच जाएगा, और यहाँ पे v इंटू डी वी, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, तो x की लिमिट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, x नॉट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, क्या है, v। अब इसको जरा इंटीग्रेट करते हैं, तो dx का x हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dx का a इंटू एक्स, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, x नॉट से लेकर के x तक, इक्वल्स टू v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ u से लेकर कहाँ तक, v तक, u से लेकर v तक। तो यहाँ पे अपर लिमिट a, अपर लिमिट जो होगा x माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, x नॉट इक्वल्स टू अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई, या एक्स माइनस एक्स नॉट, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे ए
यक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 1/2, ये बच जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से क्या बच जाएगा हमारा 2x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या बच जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ से यू स्क्वायर किधर कर देते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस 2a का भी मल्टीप्लाई होगा इधर, ए है 2a x माइनस एक्स नॉट, तो क्या बच जाएगा यू स्क्वायर इधर है 2a x माइनस एक्स नॉट। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर कर दे दे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्या हो जीरो, इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ मेंट इज जीरो, इसका मतलब हुआ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन वी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखेंगे यू स्क्वायर और प्लस 2a और एक्स हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन अब क्या है मोशन है। तो हम लोग कैलकुलस मेथड से भी इसका डेरिवेशन कर सकते हैं और ग्राफिकल मेथड से भी, लेकिन कैलकुलस मेथड से हम लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब थोड़ा ये देखते हैं कि जो डेरिवेशंस आए हैं इसमें v और a का डायरेक्शन क्या था, क्या डिफरेंट डायरेक्शन के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है या नहीं। तो तीनों इक्वेशन को देखते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन जो थे उनको देखते हैं क्या क्या गिवन थे। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट में क्या गिवन था, यहां पे ये बात ध्यान में रखना है कि जिधर इनिशियल स्पीड था उधर ही एक्सेलरेशन था, तब जाकर ये तीनों डेरिवेशन मिले थे। ये जो तीनों डेरिवेशन हम लोग ऑब्टेन किए हैं उसमें एक्सेलरेशन a और इनिशियल स्पीड u या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो सेम, तब जाकर हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं u प्लस ए टी। सेकेंड क्या लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या एक्स इक्वल्स टू, या थर्ड जब लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ये तभी लिख पाएंगे जब u और a दोनों की डायरेक्शन क्या हो सेम हो। लेकिन अगर कह दिया जाए इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो ऑपोजिट, u राइटवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो जो पहला इक्वेशन है ये यहाँ पर तो a जो होगा वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर जो a होगा वो वेलोसिटी को क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो v इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा u माइनस ए टी, यू माइनस ए टी, और सेकेंड जो हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू ए क्या होगा यू टी और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2ax। ये कब होगा जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे बोलते हैं रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रिटार्डेशन या डिसलेरेशन, डिसलेरेशन ये दोनों नाम से जानते हैं। अब कह दिया जाए यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों में नहीं है। जैसे एज्यूम कर लिया जाए वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्या इस इक्वेशन या इस इक्वेशन का यूज कर पाएंगे, नहीं। इस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं वेक्टर फॉर्म, v इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। सेकेंड जो हो जाएगा x वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यू टी वेक्टर और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर, तो v डॉट v इक्वल्स टू u डॉट u और प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे कह दिया जाए v डॉट v इक्वल्स टू यू डॉट यू प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। इनका यूज किया जाएगा इस सिचुएशन में, और u और a दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। या दूसरा मेथड होगा
एक एक कंपोनेंट को यू के डायरेक्शन में फाइंड करके मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इन पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सिंपल, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो भी फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इफ ए पार्टिकल स्टार्ट्स its motion from rest and with constant acceleration 5 meter per second, then find velocity and displacement। वेलोसिटी भी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर फर्स्ट 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, एंड थर्ड में किस में 5 सेकेंड। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, 2 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद, और यहाँ पे जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। जब भी आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इसके लिए क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छी होती जाएगी। इफ ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही रेस्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड दिया है या इनिशियल वेलोसिटी दिया है क्या, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या दे दिया है, 0। जहां पर भी कहेगा कि रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। पहले आफ्टर 2 सेकेंड हम लोग देखते हैं। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अगर कॉमन सेंस से इसको सॉल्व करें तो भी सॉल्व हो सकता है। क्यों, अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 सेकेंड बाद, प्रत्येक 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी 5 इंक्रीज होती जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो दिया है 0 दिया है, तो 1 सेकेंड बाद बढ़कर क्या हो जाएगा 5, और 2 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा 10। मतलब 2 सेकेंड बाद डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वैसे भी अगर हम लोग v इक्वल टू यू प्लस AT से फाइंड करें वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इक्वल टू लिखेंगे u प्लस AT, और यहाँ पे जो u दिया है 0 दिया है, a जो दिया है 5 दिया है, t जो दिया है 2 दिया है, तो v इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी वही मिलेगा, कॉमन सेंस से भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, वो भी 2 सेकेंड बाद ही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, यस इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, या s इक्वल्स टू u की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 0 इंटू टी प्लस हाफ, a की वैल्यू कितना गिवन है 5 इंटू टी की वैल्यू क्या गिवन है 2 स्क्वायर। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 मीटर, कितना हो जाएगा 10 मीटर। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, आफ्टर 3 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड फाइंड करोगे तो जो वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस क्या हो जाएगा AT। तो u की वैल्यू तो अभी 0 है, और कॉमन सेंस से अगर फाइंड करें तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो जाएगा 5, तो 3 सेकेंड में कितना इंक्रीज होकर हो जाएगा 15। और फॉर्मूले से भी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे t को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड।
और अगर डिस्प्लेसमेंट तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस t के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 45/2, क्या हो जाएगा 45/2 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पोर्शन को करते हैं। आफ्टर 4 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड दिया ही नहीं था, इसको 3 सेकेंड कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं 4 या 5 कुछ भी, यहाँ 4 ही कर लेते हैं। तो 4 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी जो हो जाएगा, तो 4 सेकेंड में अगर देखें तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 इंक्रीज हो रहा है, तो 4 सेकेंड में 20 हो जाएगा। फॉर्मूले में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट में फॉर्मूला सेम रहेगा, बस टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 और अपान टू 8 5 द 8 40, क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा एक्सेलरेशन, लेकिन अगर दे दे इफ ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम विद इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड। यहाँ पे हमें दिया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और 0 दे करके 10 गिवन है, क्या गिवन है 10, और एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में गिवन है। क्या दिया है, जब कुछ नहीं गिवन रहेगा, एक्सेलरेशन केवल गिवन रहेगा, तो समझ जाएं कि u के डायरेक्शन में a गिवन है। क्या गिवन है, u के डायरेक्शन में a गिवन है। तो कह रहे हैं फर्स्ट में हमें वही सेम क्वेश्चन है, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद और 4 सेकेंड बाद हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं जरा, क्या मिलेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट में देखते हैं हम लोग, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस ए टी। वैसे कॉमन सेंस से अगर फाइंड करें तो इनिशियली ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, किससे चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेट हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब पर सेकेंड इसका जो वेलोसिटी होगा 5 इंक्रीज करेगा, तो कितने सेकेंड तक इंक्रीज करे 2 सेकेंड तक इंक्रीज करेगा 10 हो जाएगा, 10 इंक्रीज कर जाएगा 10 पहले से तो 20 हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं, u की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 2, v इक्वल टू 10 प्लस 10 या v इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और कह दिया जाए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ut और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू कितना गिवन 10 और t की वैल्यू कितना गिवन है 2, प्लस हाफ a की वैल्यू कितना गिवन है 5 और t की वैल्यू क्या दी है 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 1/2, ये हो जाएगा 4, 10 हो जाएगा 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 20, ये 30 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 मीटर। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं आफ्टर 3 सेकेंड, अगर 3 सेकेंड के बाद हमें पूछ ले तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 इंक्रीज होगा, 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा 15 और 10 पहले से तो 25, 25 हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस u a t का वैल्यू बदलेगा। u की वैल्यू कितना है 10, a की वैल्यू 5, t की वैल्यू अभी 3 है, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को अगर फाइंड करें तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो ऑब्टेंड हो जाएगी, u की वैल्यू कितना है 10 और t की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे a 3 सेकेंड और प्लस हाफ a की वैल्यू 5 इंटू t की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 30 और प्लस ये 45/2,
45 बाई क्या हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे, मीटर में ऑब्टेंड हो जाएगा वैल्यू। सिमिलरली हम लोग 4 सेकेंड बाद भी ऑब्टेंड कर लेंगे। अब इसी में दे सकता है इफ ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड डीएसलेट कर रहा है या रिटार्डेड, इसको रिटार्डेड भी बोल सकते हैं, रिटार्डेड विथ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका रिटार्ड होने का मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वह वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे u अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो a लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और यहाँ पर जो साइन हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो हमें वही क्वेश्चन किया है, देन फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। 2 सेकेंड 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बाद हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं हम लोग। जैसे इसके पहले सॉल्व कर रहे थे सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक्सेलरेशन निगेटिव। तो फर्स्ट में देखते हैं हम लोग, आफ्टर t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड क्या फाइंड करेंगे, पहले वेलोसिटी। क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, v इक्वल्स टू u माइनस ए टी। v इक्वल्स क्या फाइंड करेंगे, u माइनस ए टी। तो v इक्वल्स टू u की वैल्यू 10 माइनस a की वैल्यू 5। अब यहाँ पे माइनस नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ नहीं तो प्लस हो जाएगा। और t की वैल्यू कितना है 2, 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो गया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, 1 सेकेंड में कितना डिक्रीज करेगा 5। कितना डिक्रीज करेगा 5। तो कैसे हम लोग इसको 10 से जा रहा था, 1 सेकेंड बाद 5 घट जाएगा 5 हो जाएगा, और अगले 1 सेकेंड बाद फिर 5 डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 2 सेकेंड में कितना डिक्रीज कर देगा 10 से जा रहा था 10 डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 0। और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ से x इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या x इक्वल्स टू u की वैल्यू कितना है 10 इंटू टी की वैल्यू कितना है 2 प्लस हाफ ए की वैल्यू है 5 इंटू टी की वैल्यू कितना गिवन है 2 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 4। 5 इंटू क्या आ जाएगा 4, तो ये मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। इसके पहले जब यही एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में था तो यक्स 30 मीटर ऑब्टेन हो रहा था, अब कितना हो गया 10, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का सेकेंड पोर्शन। तो सेकेंड पोर्शन में करें आफ्टर 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में कैसे फाइंड करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 50 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस कैसे आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखते हैं हम लोग। इसका मतलब पहले समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी इस पार्टिकल की वह था 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पर u इक्वल्स टू था 10। अब यहाँ पर जाते जाते t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे अगेन ये कितना हो जाएगा 5 डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डीएक्सेलरेशन कितना है 5। तो यहाँ पे अगर कह दिया जाए तो 5 डिक्रीज कर देंगे तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 5, और कह दिया जाए 1 सेकेंड बाद, और 1 सेकेंड बाद 5 और घट जाए, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, या v इक्वल्स टू 0, क्या ये रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग ही रहा है, यहाँ पर भी इधर लगा, यहाँ पर भी इधर लगा, यहाँ पर भी। एक इंस्टेंट के रुकने के बाद यह पीछे की ओर एक्सेलरेट हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 हो गया, तो 1 सेकेंड बाद अपोजिट डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन उसे 5 इंक्रीज कर देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो 0 से इंक्रीज होकर क्या हो गया 5। तो 10 से जा रहा था, 1 सेकेंड बाद 5 और नेक्स्ट अगले सेकेंड में 0। अभी भी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है,
तो 0 से बढ़ा देगा कितना 5 कर देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए क्या है -5 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट के लिए कहें तो डिस्प्लेसमेंट कितना ऑब्टेंड हो जाएगा यहाँ से x इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at²। u की वैल्यू कितना आ जाएगा, u की वैल्यू गिवन है 10, t की वैल्यू गिवन है 3 माइनस हाफ, a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 3²। तो इसको सॉल्व करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी फाइंड कर लेंगे, ऐसे ही 4 सेकेंड पर भी वैल्यू को इवेल्युएट कर लेंगे। अब हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक्सेलरेशन न तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो और न तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या गिवन रहेगा, हमें वेलोसिटी भी गिवन रहेगा, एक्सेलरेशन भी गिवन रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में गिवन नहीं रहेगा। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पे एज्यूम कर लेते हैं एफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल along x axis is 10 meter per second and a constant acceleration of 8 meter per second square act on particle at 60 degree act on particle at 60 degree with positive x axis then find velocity after 2 सेकेंड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है कि जो पार्टिकल है वह किस डायरेक्शन के अलॉन्ग चल रहा है, इनिशियली वो चल रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग चल रहा है, u इक्वल्स टू कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जो एक्सेलरेशन है इसके डायरेक्शन में न होकर 60 डिग्री पर है और a इक्वल्स टू कितना गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री एंगल पे है। अब कह रहे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है कितने टाइम के बाद, 2 सेकेंड के बाद। कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम लोग दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लें। वेक्टर फॉर्म में लिखना हम लोग पीछे सीख चुके हैं, एक बार यहां पर भी देखते हैं। तो जो वेलोसिटी u है u इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 10 और डायरेक्शन क्या है आई कैप, डायरेक्शन क्या है आई कैप। नेक्स्ट अगर हम लोग एक्सेलरेशन को लिखना चाहें तो ए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लिखेंगे ए एक्स आई कैप, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक्सेलरेशन ए का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा ए एक्स, तो उसके साथ आई कैप लगा देंगे, और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा तो उसके साथ क्या लगा देंगे जे कैप लगा देंगे। ए वाई इंटू जे कैप, ए वाई इंटू क्या लिख देंगे जे कैप। तो यहाँ से ए वेक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे ए एक्स जो होगा एक वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ए कॉस 60 डिग्री, क्या होगा ए कॉस 60 डिग्री इंटू आई कैप और प्लस ए वाई। अगर इधर वाला कंपोनेंट कॉस है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा साइन, और ये क्या होगा ए साइन 60 डिग्री इंटू जे कैप, इंटू क्या लिखेंगे जे कैप। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू यहां से लिखेंगे तो ए की वैल्यू कितना है भाई 8, 1/2 हो जाएगा आई कैप प्लस ए 8 है, √3/2 इंटू क्या हो जाएगा जे कैप। तो यहाँ से यह और एक कैंसिल हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 आई कैप और प्लस 4√3 इंटू जे कैप, 4√3 इंटू जे कैप। या ए वेक्टर इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पे
अब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर फॉर्म में फाइंड हो गए हैं, तो हमें कह रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को लिख देते हैं। आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड, आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या आ जाएगा भाई, वेलोसिटी v इक्वल्स टू लिखेंगे, v वेक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। u वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है, u वेक्टर क्या गिवन है 10i कैप, और a वेक्टर जो गिवन है वो है 4i कैप और प्लस 4√3 इंटू जे कैप, 4√3 इंटू क्या है जे कैप, इंटू t इक्वल टू क्या गिवन है 2। तो यहाँ से लिखेंगे v वेक्टर इक्वल्स टू 10i कैप प्लस 8i कैप प्लस 8√3 इंटू जे कैप, और ये हो जाएगा 10 और ये 18 हो जाएगा, 18i कैप और प्लस 8√3 इंटू जे कैप, 8√3 इंटू जे कैप, ये भी वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के एलोंग इसकी वेलोसिटी बढ़कर 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और वाई एक्सिस के एलोंग क्या हो जाएगा 8√3 मीटर पर सेकेंड। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के एलोंग, और जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के एलोंग। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें, किसका, सेकेंड मेथड का, तो यहाँ वेलोसिटी को पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट मेथड से जो ऑब्टेन किए हैं, उसके बाद सेकेंड मेथड की बात करते हैं। तो v वेक्टर इक्वल्स कितना ऑब्टेन हुआ 18i कैप और प्लस 8√3 इंटू जे कैप, ये फर्स्ट मेथड से ऑब्टेन हुआ। सेकेंड मेथड से देखते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड, कौन सा मेथड, सेकेंड मेथड। तो यहाँ पे गिवन है कि पार्टिकल किस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, इनिशियल स्पीड भी हमें गिवन है u, तो इसे यू एक्स लिखते हैं, यू एक्स इक्वल टू 10 गिवन है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग क्या दिया 0, यू वाई इक्वल टू क्या दिया है 0, और जो एक्सेलरेशन है वह हमें दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन है वह उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा और इसका एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं हम लोग, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जो इस वेलोसिटी दिया है u इक्वल्स टू यू एक्स वेक्टर, या यू एक्स केवल लिख लेते हैं, यू एक्स इक्वल्स टू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी हमारा सारा ध्यान एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ए एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ए कॉस 60 डिग्री, ए कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 8 और कॉस 60 डिग्री 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड बाद एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर क्या लिखेंगे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद क्या लिखेंगे भाई, v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस v इक्वल टू यू प्लस, अभी वेक्टर फॉर्म में फाइंड करें a इंटू टी, तो v इक्वल्स टू u की वैल्यू कितना है, अब x है तो सब पे x लगा देते हैं। अब x की वैल्यू कितना दिया है 10, क्या दिया है 10, और प्लस ax की वैल्यू कितना आया अभी अभी ऑब्टेन किया हम लोग, ax की वैल्यू है 4 और t की वैल्यू है 2, vx इक्वल्स टू ux की वैल्यू 10, ax की वैल्यू कितना है 4 और t की वैल्यू कितना है ax इंटू t की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 10 और 8 18 मीटर पर सेकेंड। x एक्सिस के अलोंग कितने से जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड से, और इसी को अगर एलोंग y एक्सिस फाइंड कर लें, कहाँ पे एलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के एलोंग क्या हो जाएगा भाई यू वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि y एक्सिस के एलोंग तो कोई वेलोसिटी थी नहीं इनिशियल, और ए वाई इक्वल्स टू कैसे फाइंड करेंगे, a का y एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट इधर कॉस है तो इधर साइन हो जाएगा, a साइन 60 डिग्री और a की वैल्यू कितना है 8 और ये हो जाएगा √3/2
इक्वल्स टू 4√3, 4 क्या आ जाएगा 3। अब ए वाई की वैल्यू जब ऑब्टेंड हो गया तो हम लोग ऑब्टेंड कर लेते हैं वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड एलॉन्ग वाई एक्सिस। किसके एलॉन्ग वाई एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एलॉन्ग वाई एक्सिस आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद कैसे फाइंड करेंगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यू वाई की वैल्यू क्या है 0 और ए वाई की वैल्यू कितना है, ए वाई की वैल्यू जो गिवन है वह है 4√3 और टी की वैल्यू क्या है 2। ए हो जाएगा 8√3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हमें वी वाई की वैल्यू फाइंड है, वी वाई और वी एक्स की वैल्यू, तो अब वेलोसिटी फॉर्म क्या आ जाएगा देख लेते हैं जरा। तो v इक्वल्स टू लिखेंगे, v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे वी एक्स और प्लस वी वाई वेक्टर, वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या ऑब्टेंड होता है। तो v वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी एक्स की वैल्यू कितना है, यहाँ से अभी 18 हम लोग फाइंड किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी एक्स और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन आई कैप वी वाई इंटू जे कैप। सेम आंसर ऑब्टेंड हो जाएगा क्योंकि वी एक्स की वैल्यू यहाँ भी 18 ऑब्टेंड हुआ था आई कैप और वी वाई 8√3 मिला है इंटू जे कैप। तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है तो हम लोग वेक्टर मेथड या कंपोनेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।